नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट 1 का सेकंड पेपर भारतीय समाज पढ़ रहे हैं और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है विलेज या रूरल कम्युनिटी। भारतीय समाज की संरचना एवं संयोजन के अंदर हम बाद में आगे जाके गांव एवं कस्बे के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, किंतु आज हम चर्चा करेंगे ग्रामीण समुदाय या गांव के बारे में। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ विलेज और रूरल कम्युनिटी। गांव, ग्रामीण समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा। विभिन्न विद्वानों ने गांव या ग्रामीण शब्द की अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। कुछ व्यक्तियों का मत है कि जहां आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग रहते हों उस क्षेत्र को गांव कहा जाए। दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने गांव या ग्रामीण शब्द उनके लिए उपयुक्त माना है जहां कृषि को मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाया गया हो। इसी आधार पर कृषक और ग्रामीण को पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण की एक व्याख्या नगरीय शब्द के विपरीत की गई है, अर्थात नगरीय विशेषताओं के विपरीत विशेषताओं वाला क्षेत्र ग्रामीण है। ग्रामीण को जनसंख्या के आधार पर भी परिभाषित किया जाता है। प्रत्येक देश में एक निश्चित जनसंख्या वाले क्षेत्र को ग्राम कहा गया है और उससे अधिक जनसंख्या होने पर वह नगर की श्रेणी में आ जाता है। श्रीवास्तव ने ग्रामीण एवं नगरीय की व्याख्या मनुष्य एवं उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया के आधार पर की है। ग्रामीण अवस्था में मानव के प्रकृति के साथ निकट और प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। श्रीवास्तव लिखते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहां लोग किसी प्राथमिक उद्योग में लगे हों, अर्थात प्रकृति के सहयोग से वस्तुओं का प्रथम बार उत्पादन करते हों। बर्ट्रांड ने भी जो इसकी परिभाषा दी है वह है, बर्ट्रांड ने ग्रामीणता के निर्धारण में दो आधारों, पहला है कृषि द्वारा आय अथवा जीवन यापन और दूसरा आधार है कम घनत्व वाला जनसंख्या क्षेत्र को प्रमुख माना है। मेरिल और एलरिज लिखते हैं, ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। ग्रामीण समुदाय में मानव के सभी हितों की पूर्ति होती है। फेयरचाइल्ड के अनुसार ग्रामीण समुदाय पड़ोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र है जिसमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जिसमें सामूहिक जीवन के लिए अधिकांशतः सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है और जिसमें मूल अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों के प्रति सामान्य सहमति होती है। सैंडरसन ने भी ग्रामीण समुदाय की जो परिभाषा दी है वह इस प्रकार है। ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करते हुए लिखते हैं सैंडरसन कि एक ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्र के लोगों की सामाजिक अंतरक्रिया और उनकी संस्थाएं सम्मिलित हैं, जिसमें वह खेतों के चारों और बिखरी झोंपड़ियों या ग्रामों में रहती हैं और जो उनकी सामान्य क्रियाओं का केंद्र है। अतः इस प्रकार
गांव एवं ग्रामीण समुदाय वह क्षेत्र है जहां कृषि की प्रधानता, प्रकृति से निकटता, प्राथमिक संबंधों की बहुलता, जनसंख्या की कमी, सामाजिक एकरूपता, गतिशीलता का अभाव, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों में सामान्य सहमति आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम हमारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।